हेलो बेयर्स, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये देखो फैक्टराइज करना है और आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया है ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक क्यों है? क्योंकि यहाँ एक्स की पावर क्या है, 3 है। तो एक्स की जहाँ डिग्री जो है आपकी 3 हो जाती है वो पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ये सारे आपके क्या हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट देखो पहले। फर्स्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये आपके आगे देखो पॉलिनोमियल है और हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप देखो ये पीछे जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं आता। तो इस कांस्टेंट टर्म्स को आप क्या करेंगे, तो इस कांस्टेंट टर्म्स को आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप इसे लिखो। ये क्या दिया है आपको, पॉलिनोमियल दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है 2x² माइनस एक्स प्लस 2। कांस्टेंट टर्म्स क्या आएगा, इसके मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म्स है 2 है, तो आप 2 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स है। ये वाली आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स आपके देखो क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और +2 भी हो सकता है, और -2 भी हो सकता है। तो ये इसके कौन से फैक्टर हो गए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 -1 +2 -2। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, +-1 कुछ भी हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, ट्रायल मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है, ठीक है, अगर यहाँ देखो एक बार मैं +1 यहाँ पे लिखूँगी तो पॉलिनोमियल की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ 1 लिख के कर रही हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह ये 1 रखना है। तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1² हो जाएगा, -1 आ जाएगा क्योंकि प्लस ही चल रहा है, और ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, -1 +2। ठीक है, +-2 जो है कट जाएंगे और ऐसे ही ये कट जाएगा। वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स जब आपकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ जा रही है तो अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब जो आपका फैक्टर निकाल रहे हो आप, क्योंकि इसको 1 रखने पर आपकी वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या आ रही है, 0 बन गई है। तो आपका फैक्टर क्या बन जाएगा, x-1। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ये। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का x-1 फैक्टर बन जाएगा। क्योंकि अगर 0 की बात करते हैं x-1 की, देखो x-1 के 0 निकालने के लिए हम इसको 0 करते हैं तो x= हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यही 1 हमने यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो ये फैक्टर था। ठीक है, तो हमने प्लस रखा था तो ये 0 के इस तरफ है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये माइनस बन जाएगा। तो x-1 क्या बन गया, इसका फैक्टर बन गया। अब आप देखो ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या बन जाएंगे। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल आपका px है और इसको आप डिवाइड, दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x-1 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, अब आप इसको डिवाइड करेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है और भी वैल्यू रखने की, चाहें तो आप और दूसरी वैल्यू रखते हैं। एक फैक्टर आपने निकाल लिया है, क्यूबिक है, तो इसके क्या निकलेंगे, 3 वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो अब x-1 को आप यहाँ देखो डिवाइड करो, ये रहा, ये डिवाइजर बन जाएगा और डिविडेंड आपका क्या बनेगा, ये पॉलिनोमियल x³ 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये आपका क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। अब इस x को
सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है और यहाँ इसकी फर्स्ट टर्म एक्स है और इस एक्स को मुझे क्या करना है, फर्स्ट टर्म डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है। ये डिवाइडेड कर देंगे तो दोनों को डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही करते हैं, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर अगर मैं ये कोसेंट मेरा बन जाएगा, तो कोसेंट जब मेरा बन गया तो एक्स स्क्वायर को इस पूरे पॉलिनोमियल से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, माइनस से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जो भी लाइक टर्म्स हैं उसके नीचे ही आपका लिखा जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस होते ही ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये -2 है +1 है तो आपका आ जाएगा -x स्क्वायर। बाकी टर्म्स को आप नीचे उतार लेंगे, -x + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपकी पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये थी तो आपने इस तरीके से करा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, -x स्क्वायर। अब डिविडेंड ये बन जाएगा। ठीक है, ये डिविडेंड बनेगा, ये डिवाइज़र ही रहेगा। अब नया डिविडेंड बना है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, -x स्क्वायर डिवाइडेड इस डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म्स क्या है, x ही है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो आंसर मेरा क्या आएगा, यहाँ पे -x आएगा। ठीक है, अब ये -x आया, इसको मेरे को यहाँ रखना है। ठीक है, -x से इसको मल्टीप्लाई करना है तो -x × x कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा। -x को -1 से करेंगे तो यह आ जाएगा +x। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएगा +2 आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद देखो अब आपका ये नया डिविडेंड बन गया तो इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो गई, -2x और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, x है। ये डिवाइडेड करेंगे तो x कट जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 को आप यहाँ रखेंगे कोसेंट में, -2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को x से करेंगे तो -2x आएगा और -2 को -1 से तो ये आ जाएगा आपका +2। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन अपोजिट होते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। ठीक है, अब ये 0 आ गया, आपका जो कोसेंट आया था वो कोसेंट आपका क्या है, ये रहा। तो कोसेंट आपका क्या आया, x स्क्वायर -x -2। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि आपके ये पॉलिनोमियल देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या था, x³ था -2x और x स्क्वायर। ठीक है, -x + 2, इसके आपने फैक्टर निकाले, एक फैक्टर तो ये बन गया। ठीक है, और दूसरा ये बन गया जो कोसेंट आया, x स्क्वायर -x -2। ठीक है, ये फर्दर फैक्टराइज होगा तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करने के लिए देखो आप x स्क्वायर -x -2, इसको फैक्टराइज जब आपको करना है तो आप क्या करोगे, जो -2 है, ठीक है, 2 के ऐसे फैक्टर, ठीक है, ये रहा 2 आपका। ठीक है, 2 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं आपको कि आपका आंसर क्या आ जाए, यहाँ पे ये 2 ऐसे फैक्टर या 2 ऐसे नंबर जिसको ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, जिसको माइनस करने पर आपका आंसर कितना आए, ये -x का मतलब है -1। तो 2 को किस तरीके से लिखें, 2 ऐसे नंबर कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और उनके माइनस करने पर -1 आए। तो दोनों नंबर कौन से होंगे, तो
तो 2 का फैक्टर कौन सा होगा, 2 और 1 होगा। तो यहाँ अगर मैं 2 लिख देती हूँ और यहाँ 1 लिख देती हूँ तो देखो आपका आंसर 1 में आना है, लेकिन मुझे -1 चाहिए। -1 कब होगा, जब ये -2 होगा और ये +1 होगा। -2 + 1 होगा, तभी मेरा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अब आप मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं, x² -2 x, और आप क्या लिखेंगे, +x -2, ठीक है। देन आप इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो इसकी ग्रुपिंग ये रही और इसकी ये रही। यहाँ ग्रुपिंग करने पे क्या होगा, x कॉमन होगा तो यहाँ x -2 आ जाएगा। यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो x -2 ही रहेगा। इन दोनों में x -2 कॉमन है और यहाँ x +1 रह जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करने पर 2 फैक्टर आपके ये बन गए। यानी पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज आपने कैसे कर दिया, 2x² -x +2, इसको फैक्टराइज जब आपने करा तो एक तो आपका क्या था, x -1 था। दूसरा आपने इसको करा जो डिवाइड करने पे आया था, कोसेंट, कोसेंट को भी फैक्टराइज किया है। तो फैक्टराइज करने पर आपके 2 आ गए, x -2 और x +1। तो क्यूबिक है इसलिए x जो है, x वेरिएबल है, उसकी 3 ही वैल्यू आएंगी। क्यूबिक में 3 आती हैं, क्वाड्रेटिक होता तो 2 ही आती। तो ये क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब है x की 3 वैल्यू है। x = 1 रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। x = 2, ये x -2 का मतलब क्या है, x -2 = 0। x = 2 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी पॉलिनोमियल की, और x = -1 रखने पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इसको फैक्टराइज करने का तरीका है। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये भी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसे आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आपका पहले आप ऐसे ऐसे ले लो, ये पॉलिनोमियल है आपका x³ -3x² -9x -5। कांस्टेंट टर्म 5 है तो 5 के आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, फैक्टर्स ऑफ 5 +-1 और +-5 हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप +1 रख के देख लो इसकी वैल्यू और दूसरी बार -1 रख के देख लो, ठीक है। तो +1 रख के आप इसकी वैल्यू देखो, पॉलिनोमियल में की वैल्यू निकालो। आप +1 रखो, ठीक है। तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, -3 × 1² -9 × 1 -5, ठीक है। 1 -3 -9 -5। तो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू जो है आपकी -0 नहीं आ रही है। इट मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो -3 -9 कितना हो गया, -12 हो गया। -12 और -5 -17 और +1। तो यानी कि आपकी वैल्यू आ गई -16, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स जो ये 1 है, यानी कि x -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये 1 आपने ऐसे लिखा है, x = ये पॉलिनोमियल में आपने 1 लिखा है, ठीक है। x की वैल्यू आप कितनी ले रहे हैं, ये x की वैल्यू कितनी मान के चल रहे हैं आप, x की वैल्यू 1 मान के चल रहे हैं। तो आप 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x -1 हो जाएगा, ये एक नया पॉलिनोमियल बनेगा और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, x -1 = 0। तो पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्मेट में आएगा। x की वैल्यू आपने क्या रखी है, 1 रखी है, यानी x -1 इसका फैक्टर नहीं है। -1 रख के देखो, p -1, ठीक है। अब -1 रख के इसकी वैल्यू देखो तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब, 3 × -1 का स्क्वायर और 9 × -1 -5, ठीक है। -1 का क्यूब माइनस में देगा आंसर,
-1 का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, माइनस में आएगा। -1 इंटू माइनस ये +9 हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये तीनों माइनस मिलके क्या बना देते हैं, -9 +9, आंसर आपका 0 आ गया। इट मीन्स x इक्वल टू -1 रखा है आपने, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। ओके, अब ये इसका फैक्टर बन गया है तो आप इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे x + 1 से। तो ये जो पॉलिनोमियल है आप क्या करेंगे, x + 1 रखेंगे यहाँ, ये डिवाइजर बन जाएगा। पॉलिनोमियल आपका क्या है, x³ है, 3x² -9x -5, ठीक है। ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म्स क्या है, x³ है, अपॉन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x है, तो ये आ जाएगी x², ठीक है। x² को आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये x³ आ जाएगी, ये प्लस आएगी और ये आ जाएगी x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा -4x², 9x, बाकी की टर्म्स को आप नीचे उतार देंगे। फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, -4x², इसकी फर्स्ट टर्म x है, जब आप इससे इसको करेंगे तो ये x आ जाएगा वेरिएबल्स में और -4, तो यहाँ -4x कर देंगे, -4x को उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4x² प्लस माइनस साइन माइनस देंगे, ये आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएगा, तो 9 में से आप 4 को कम करेंगे -5x, इस टर्म्स को नीचे उतार लेंगे 5। अब फर्स्ट टर्म्स क्या है इसकी डिविडेंड की, 5x है, अपॉन इसकी फर्स्ट टर्म x है, ये आपका आंसर देगा -5। इसी -5 को आप यहाँ रख देंगे, -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, इसको इससे करेंगे तो -5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये आंसर आपका 0 आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पे ये जो बना है आपका जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल कौन सा है आपका, x³ -3x² -9x -5। तो इसके फैक्टर आपने क्या निकाल दिए, ये बन जाएंगे फैक्टर x + 1 और x² -4x -5, ठीक है। तो ये आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। ये लीनियर है, लीनियर का तो नहीं कर पाएंगे, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, आप मिडिल टर्म को आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये -5 जो है, ठीक है। तो मैं देखो दूसरे पेज पे आपको बताती हूँ। अब इस वाले हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, तो आपका इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, जो ये लास्ट टर्म्स है आपकी क्या है, -5 है। इस 5 के ऐसे 2 फैक्टर पता लगाने हैं जिनको ये जो माइनस साइन डिनोट कर रहा है, माइनस करने पर कितना आंसर आ जाए आपका, -4 आ जाए, ठीक है। तो 5 के 2 फैक्टर कौन से हैं, 5 × 1 जिसको मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आ रहा है, और दोनों को आप क्या करेंगे 5 और यहाँ आप लिखेंगे 1, तो ये आंसर पॉजिटिव में देगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको माइनस साइन देना पड़ेगा और बीच में प्लस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको -4x को क्या लिखेंगे, -5x + x, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, x² -5x + x -5। ये ग्रुपिंग कर दो आप इसकी, इसमें से x कॉमन ले लो तो x -5 आ जाएगा, इसमें से 1 कॉमन ले लो x -5, तो यहाँ आपका आ जाएगा x -5 और x + 1, तो ये आपके 2 फैक्टर बन जाएंगे। तो पूरे पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स होंगे आप क्या लिख सकते हो, फैक्टर्स ऑफ
पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन। तो ये आपके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। तो इसी तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। ओके, थर्ड पार्ट देखो इसका, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आप सबसे पहले ऐसे करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को, एस क्यूब माइनस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो पीछे जो कांस्टेंट टर्म्स है इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 20, तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस वन आएगा क्योंकि वन की टेबल में भी आपका क्या आएगा, 20 आएगा। टू की टेबल में भी 20 आता है तो टू भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, थ्री में नहीं आता 20, प्लस माइनस फोर की टेबल में भी आएगा, प्लस माइनस ये 5 की टेबल में भी आएगा, प्लस माइनस ये 10 की टेबल में भी आएगा, और ये प्लस माइनस आपका 20 की टेबल में भी आएगा। तो ये 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले आप इसको वन को रखेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू वन रख रही हूँ मैं पॉलिनोमियल की, ठीक है, एक्स की वैल्यू वन रख रही हूँ, इट मीन्स यहाँ पे वन का क्यूब हो जाएगा माइनस 13 इंटू वन स्क्वायर प्लस 32 इंटू वन प्लस 20। ठीक है, वन का क्यूब वन देगा, ये इतना ही आएगा, प्लस 32 और प्लस, सॉरी ये देखो प्लस में है। ठीक है, और यहाँ देखो ये भी प्लस में रहेगा। तो वन का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा और ये प्लस 32 आ जाएगा और यहाँ आपका 20 आ जाएगा। इसको देखो जब आप ऐड करोगे तो 20 और 30 50 हो गया, 52 और 50 60 65 66। तो इट मीन्स ये जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ जो आपने वन लिया है यानी x इक्वल टू वन करा है, तो x माइनस वन जो है इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो x माइनस वन फैक्टर नहीं कहलाएगा। अब आप p की आप वन रखेंगे, माइनस वन रख के देखेंगे तो माइनस वन का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस वन प्लस 20। माइनस वन आएगा, यहाँ इसको करेंगे तो माइनस 13 माइनस 32 नहीं, इसका प्लस हो जाएगा और ये प्लस 20। ठीक है, यहाँ देखो आपका 20 और ये आपका कितना हो गया 33, इसको भी आप करेंगे तो ये 33, ये आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ रहा है। इट मीन्स x इक्वल टू माइनस वन करा था आपने, माइनस वन को इधर ले आएंगे तो x प्लस वन इज़ आ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एक फैक्टर आपने निकाल लिया है। अब इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x प्लस वन से। ठीक है, तो देखो ये पॉलिनोमियल है, x प्लस वन एक फैक्टर फाइंड कर लिया था। अब डिवाइड करेंगे आप, तो इसकी फर्स्ट टर्म्स क्या है, एक्स क्यूब है, इसकी फर्स्ट टर्म्स x है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर कोशिएंट में आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, ये कट जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा 12। बाकी की टर्म्स नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म्स आपकी क्या है 12x स्क्वायर है, इसकी फर्स्ट टर्म्स x है तो आपका क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा। तो यहाँ प्लस 12x कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस 12x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा और 32 में आप 12 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 20x प्लस 20। इसकी फर्स्ट टर्म्स 20x है, वहाँ फर्स्ट टर्म्स x है, डिवाइड करा 20 आ गया तो प्लस 20 कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर 0 आएगा। तो जो पॉलिनॉमियल आपको दिया है उसके फैक्टर क्या बन गए, +20। एक फैक्टर तो वो था जिससे हमने ये डिवाइज़र हो गया, और दूसरा फैक्टर कौन सा है जो अभी हमने कोसेंट निकाला है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या है 0 आ गया। ठीक है, जनरली हम यही करते हैं, डिविडेंड इजकल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट +0। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब इस वाले को हम फैक्टराइज करेंगे, x² + 12x + 20। तो 20 के ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए, और करना क्या है, ऐसे ये प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है, जिनको ऐड करने पर आंसर कितना है 12। ठीक है, तो दो फैक्टर कौन से होंगे जिन्हें आप करोगे, तो देखो अगर मैं 20 को करती हूँ तो 10 2 जा 20, ये आ गया। तो 10 और 2 यानी 10 और 2 कर दूँ तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसके देखो 20 के क्या बन जाएंगे, अब आप 10 और 2 कर दिया तो x² + 10x + 2x + 20, ग्रुपिंग कर दी आपने, x कॉमन लिया तो x + 10, यहाँ 2 कॉमन लिया, x + 10 हो जाएगा। तो ये x + 10 और ये x + 2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के आपने फैक्टराइज कर दिया है, और हमें क्या दिया है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया है, तो उसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। पहले एक लीनियर पॉलिनॉमियल निकालना है, वो आपका निकल जाएगा, तो आप उसको फैक्टराइज, जो आपका कोसेंट आता है उसको फैक्टराइज कर दिए, तो आपके ये क्या बन जाएंगे, सारे फैक्टर आ जाएंगे। ओके, इसी का फोर्थ और लास्ट पार्ट देखो इसका, ये आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया है, तो आपको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखना है 2y³ प्लस ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा y² 2y - 1 आ गया। 1 के फैक्टर आपको 1 ही पता चल रही है, तो फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, कांस्टेंट टर्म ये है, +-1 आ जाएगी। एक बार आप प्लस रखो, तो पॉलिनॉमियल में अगर 1 रख रहे हो तो 2 × 1 का क्यूब +1² - 2 × 1 -1, 2 + 1 -2 -1। ठीक है, 3, ये सब कट जाएंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। इट मीन्स x = आपने 1 लिया था, तो x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनॉमियल को आप डिवाइड करेंगे x - 1 से, तो डिवाइड करने के लिए ये आपका डिवाइज़र बनेगा, और डिविडेंड आपका जो पॉलिनॉमियल दिया है, सॉरी ये y है। ठीक है, यह आपका आ जाएगा y = 1, y की फॉर्म में है तो y कर दिएगा। ठीक है, ये y है। ओके, तो अब आप देखो, ये मैं y कर रही हूँ, कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, x से हो रहा है तो y वेरिएबल ही है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या दिया है, 2y³ + y² 2y - 1। फर्स्ट टर्म्स क्या है, 2y³ है, इसकी फर्स्ट टर्म्स y है, आंसर क्या आएगा आपका 2y²। तो आपको यहाँ लिख देना है 2y², इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2y³ और यहाँ आ जाएगा 2y²। साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, ये कट जाएगा, ये 3y², बाकी के टर्म्स को नीचे उतार लिएगा, ये आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म्स आपकी यहाँ पे क्या हुई, 3y², यहाँ फर्स्ट टर्म्स y ही चल रही है, तो यह आ जाएगा 3y, तो +3y आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² - 3y। ठीक है, प्लस माइनस होंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया, -2 + 3 है तो ये आपका आ जाएगा y - 1। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका है और इसकी फर्स्ट टर्म्स ये रही,
तो दोनों को काट देंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। तो ये कोसेंट में चला जाएगा 1, ठीक है। इसको आप जब करेंगे 1 से इसको करेंगे तो ये y आएगा, ये 1 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएंगे 0। तो जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उसके आपने फैक्टराइज कर दिए हैं, यानी 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। इसके फैक्टर, एक तो आपका डिवाइज़र है, दूसरा कोसेंट जो आपने निकाला ये आ गया। अब ये आपका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का आप फैक्टर बना लेंगे। तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर 2y² प्लस 3y प्लस 1। जब फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। तो 2 के दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, और ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पर क्या आए, 3 आए। ये 3 आना चाहिए। तो 2 इंटू 1 हो गया, और 2 और ये 1 हो गया। तो यानी 3y को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, ठीक है। इसकी आप ग्रुपिंग कर दो। यहाँ 2y कॉमन लोगे, y प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन लोगे तो y प्लस 1 आएगा, यहाँ y प्लस 1 आएगा, और ये 2y प्लस 1। यानी जो गिवन पॉलिनोमियल्स है आपका उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। पॉलिनोमियल आपका क्या है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y, और ये आपका माइनस 1। इसके जो फैक्टर हो जाएंगे आपके 2y प्लस 1, एक फैक्टर तो ये रहा, y प्लस 1 एक फैक्टर ये है, ठीक है। और एक आपने कौन सा निकाला था, y माइनस 1। तो ये तीनों इसके क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक से, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आपको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले आप एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालिए, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल को आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका ये हो जाएगा, और इससे आप डिवाइड करेंगे px डिवाइडेड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इस लीनियर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, वहाँ पे आएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो px पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसका आएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, इनटू क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या करेंगे, फिर से आप फैक्टराइज कर देंगे। जब इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो इसके भी 2 लीनियर बनेंगे, ठीक है। तो इसके 2 लीनियर आएंगे, यानी जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्या बनेंगे, लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर। 3 लीनियर आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स बन के आएंगे। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।